मगर हमको दुख आए सुरबंदर में, सिंधी और पठान का बुध के शाम को आपस में मुँहमारी हो गई। उसी पे जो है पठान ने हमारे एक लड़के को चाकू मारा, जो ज़ख्मी है, बहुत बुरी हालत में है। फिर हमारे सिंधियों ने भी जाके पठान को कोई डंडे से मारा। तो जब लड़ाई हो गई आपस में, तो पुलिस ने जो है, सुरबंदर के पुलिस ने हमारे सिंधियों को गिरफ्तार किया। गवादर में सिंधी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने सरबंदन में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सदर मीर मोहम्मद पुनहल, नायब सदर मेहरान खान, सीनियर नायब सदर इम्तियाज़, जनरल सेक्रेटरी जाहिद हुसैन और इमदाद हुसैन बलोच ने खिताब किया। उन्होंने बताया कि तंजीम के 2 कारकुनान शाहिद अली और अली गोहर चाकू के वार से शदीद जख्मी हुए, जबकि दिफा में एक सिंधी कारकुन की जानिब से डंडे का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक पठान भाई जख्मी हुआ। रहनुमाओं का कहना था कि यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हम बरसों से गवादर में रोज़गार कमा रहे हैं और कभी किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बने। पठान हमारे भाई हैं और हमारा मकसद सिर्फ अमन और भाईचारा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जख्मी होने के बावजूद सिर्फ सिंधी नौजवानों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस ने एकतरफा तौर पर दूसरे फरीक की FIR दर्ज की है। सिंधी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि 5 गिरफ्तार कारकुनान मोहम्मद फरील, अली गोहर, सिराज अली, मोहम्मद अली और आकिब अली को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि इनके ख़ानदान शदीद माली मुश्किलात और बुनियादी ज़रूरियात की कमी का शिकार हैं। उन्होंने IG पुलिस बलोचिस्तान, DIG मकरान और SSP गवादर से अपील की है कि SHO को हिदायत दी जाए कि सिंधी कारकुनान की जानिब से भी FIR दर्ज की जाए, ताकि मामला मुनसिफाना और शफाफ तरीके से हल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवादर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद शरीक हुए और सिंधी इत्तेहाद ने इस मौके पर अमन, यकजहती और भाईचारे का पैगाम देते हुए वाक़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। जैसे कि दोस्तों, हम सिंधी इत्तेहाद के सदर हैं और गवादर में हम सिंधियों को 45 साल हो चुके हैं। आज तक कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ है लड़ाई झगड़े का, मगर हमको दुख आए सुरबंदर में, सिंधी और पठान का बुध के शाम को आपस में मुँहमारी हो गई। उसी पे जो है पठान ने हमारे एक लड़के को चाकू मारा, जो ज़ख्मी है, बहुत बुरी हालत में है। फिर हमारे सिंधियों ने भी जाके पठान को कोई डंडे से मारा। तो जब लड़ाई हो गई आपस में, तो पुलिस ने जो है, सुरबंदर के पुलिस ने हमारे सिंधियों को गिरफ़्तार किया। उनको बहुत लाठीचार्ज किया, मारा, और पठान को गिरफ़्तार नहीं किया। लिहाजा हम मजबूर हो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारा अदल इंसाफ नहीं हुआ। वहाँ पर जो बंदे थे सुरबंदर के, उन्होंने भी कुछ हमारे वहाँ सुरबंदर के जो काउंसलर, जहाँ चेयरमैन थे भाई हमारे, उन्होंने उनका साथ दे के हमारे लड़कों के ऊपर FIR किया। जबकि हम भी पहुँच गए कि भाई कानून सबके लिए है, कि तो हमारे सिंधियों का भी आप NC दाखिल करो, जहाँ FIR उनके ऊपर भी करो, कि दोनों अंदर बंद हो जाएं। ये सिंधी और पठान का एक, ये लोग जो कोई काफ़ी लोग जो तनाज़ा करते हैं, ये रंग देते हैं सिंधी पठान का। हम सारे जितने भी हमारे इदारे हैं उनको अपील करते हैं कि इन लोगों को बैठ के इनका सुलह किया जाए, क्योंकि ये बात आगे थोड़ा बढ़ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, पठान भी हमारे भाई है, उनके साथ हमारा पहले भी कोई दुश्मनी नहीं है, अभी भी कोई दुश्मनी नहीं है। हम भी मजदूर हैं, वो भी मजदूर है, इधर सारे लोग मजदूरी करने आए हैं ना, मजदूर हैं सारे। ये इत्तेफाकन एक मसला हो गया है, जिसमें हम सारे जितने भी हमारे इदारे हैं उनको हम अपील फिर भी करते हैं कि हमारा बैठ के सुलह किया जाए, मसला हल किया जाए। हम सिंधी जो है परदेसी हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करके खाते हैं। पठान भाई वो भी मेरे भाई हैं। ये जो मसला हुआ है, हम लोग को दोनों का बहुत दुख है। तो ये आपस में क्यों लड़ा? ये दोनों जो हैं तो मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर है, वो भी मुसाफिर है। दुख इस बात का है, तो इधर जो है तो हमको ये लगता है तो न कानून है न कुछ है। बात यह है तो जो किसी को छुरा मारता है, चाकू मारता है, चाकू का जुर्म ज्यादा है या लट्ठी का और डंडे का जुर्म ज्यादा है? इधर कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है मजदूर है, मुसाफिर है, वो कारोबारी बंदे हैं। सब जो है कारोबारी बंदे का सुनता है, हमारे मजदूर का नहीं सुनता है। क्यों? जो वो कारोबारी बंदा है उसके पास 5 रुपया है, हम मजदूरी करके खाते हैं उसके लिए। मेरा आला ऑफिसरों को, जो भी बड़े से छोटे से बड़े तक हैं, सबको गुजारिश है,
मैं हाथ जोड़ के उसको कहता हूं तो खुदा के कारण हम लोगों का इंसाफ किया जाए। हमारे साथ बहुत नाजायजी हो रहा है। हमने क्या किया हुआ है? हम बलोच भाइयों के साथ हैं। हमको जब इज्जत मिलता है तो हम इधर अपने बच्चे वगैरह सब लेकर आता हूं, उसके लिए तो हमको इज्जत मिलता है। इस वक्त हम लोग को कुछ नहीं मिला हुआ है। हम बहुत परेशान हैं। वो बेचारे 5 एक घर के बंदे जो है जेल में बंद हैं, घर में उसके में कुछ आटा नहीं है खाने के लिए। हम सबको अर्ज करता हूं तो मेहरबानी करके इंसाफ करो, नहीं तो वो घर वाले बहुत मजबूर है। वो कहता है जब हमारा इंसाफ नहीं हुआ तो हम अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने को आग लगा दूंगा। क्यों? जो हमारा इंसाफ करे। इंसाफ होता है दोनों तरफ से। तुम इंसाफ करके देखो हमारे लड़कों को। हाँ, हमारे लड़के को चाकू लगा हुआ है, नहीं है, हम कराची से डॉक्टर मंगाएंगे, इधर बॉन्ड बैठाएंगे। जो हमारे लड़कों को जख्म है, चाकू लगा हुआ है, तो फी सबिल्लाह हमारा इंसाफ करें। और जो हमारे लड़के को चाकू नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो हमारा गिरेबान उसका हाथ। बाकी बात ये कहते हैं सब जो भी शर्मेचार है, जो भी बीच में आया हुआ है, पुलिस को बोला हुआ है इसको कुछ चाकू वगैरह नहीं है, इसको शीशा लगा हुआ है। अभी भी डॉक्टर मंगाओ, उसका मेडिकल करवाओ। जो उसको चाकू है तो मेहरबानी करो, खुदा के कारण गरीबों का इंसाफ करो। ये कौन सा तौहीन है, कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है जो एक तरफ से होकर एक तरफ गिरी करते हैं और दूसरों गरीबों का कोई लावारिस है। हमने अपने सरदारों साहब को भी बोला हुआ है, वो भी आज आ रहा है। मैं सबको यही कहता हूं तो मेहरबानी करके हम लोग का इंसाफ करें। और मैं बलोच भाइयों के साथ 50 साल से इधर ही हूं। बलोच भाई हैं, हम बलोचों के साथ हैं।